शीर्ष नेतृत्व का माओवादी था बसवराजू, नक्सलियों का रीढ़ था, नक्सलियों का ब्रेन था। कई ऐसे नक्सली हैं जो अबूझमाड़ के क्षेत्र में लंबे समय से काम किए हैं। बसवराजू मारे जाने के बाद अब नक्सल संगठन बैकफुट में है। छत्तीसगढ़ में जवानों को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई और बसवराजू मारा गया। बसवराजू कौन था, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का माओवादी था बसवराजू, नक्सलियों का रीढ़ था, नक्सलियों का ब्रेन था। लेकिन वो मारा कैसे गया, इस पर बहुत सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही है। लगातार लोग पूछ रहे हैं कि जब यही नहीं पता था कि बसवराजू कौन है और पुलिस को लगातार 30 से 35 साल हो गए थे, उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी, तो कैसे सूचना मिली और कैसे बसवराजू मारा गया, इस पर की कहानी कैसे साफ होगी। और यही सब मैं आज आपको बताने आया हूँ। बात ऐसी है कि लगातार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। एक तरफ जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, कई माओवादी मारे जा रहे हैं, तो एक तरफ कई ऐसे माओवादी हैं जो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और नारायणपुर की नक्सल विरोधी एक शाखा है जो कि लगातार इस पर रिसर्च कर रही थी। ये 1 या 2 दिन का रिसर्च नहीं था, ये कई महीनों का रिसर्च था। क्योंकि अलग-अलग नक्सली अलग-अलग जिलों में आत्मसमर्पित होते हैं, वहाँ के जिलों में नौकरी में लग जाते हैं। ऐसे में जो-जो सरेंडर नक्सली हैं, उनसे पूछताछ किया जाता है, इंट्रोगेशन किया जाता है। तो ऐसे में कई महीनों से जो नक्सली आत्मसमर्पण किए थे, उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट को पढ़ा गया, जांचा गया और रिसर्च किया गया। ऐसे में ये निकल के सामने आया कि कई ऐसे नक्सली हैं जो अबूझमाड़ के क्षेत्र में लंबे समय से काम किए हैं, इस क्षेत्र में विचरण किए हैं। उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट को देखा गया, उनके हलचल को देखा गया और उससे एक रिपोर्ट बनाई गई और उससे ये पता चला कि कई बड़े काडर के नक्सली, जी हाँ, कई बड़े काडर के नक्सली अबूझमाड़ क्षेत्र में हो सकते हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र में ही क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अबूझमाड़ वो क्षेत्र है जहाँ पर घना जंगल है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत विषम है। ऐसे में नक्सलियों को छिपने के लिए, मूवमेंट करने के लिए वो बहुत ही आसान था और इसीलिए ही शायद उसे अबूझमाड़ कहा जाता था, क्योंकि उसे बूझा नहीं जा सकता था। ऐसे में नारायणपुर के एसपी के अगुवाई में एक टीम ने लगातार रिसर्च किया और ऐसे कई सारे रिपोर्ट को जब खंगाले तो उससे एक-एक सुराग जो निकले, उस पर कार्रवाई करनी चालू की गई। ऐसे ही 4 टीम भेजी गई सोमवार को और वो टीम अबूझमाड़ के कोर क्षेत्र में बोटेर नामक जो जंगल है वहां तक पहुंची और लगातार सर्च करने लगी। ऐसे में लगातार अलग-अलग समय में 4 बार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ माओवादियों के साथ इन जवानों का जो अलग-अलग टीम में निकले हुए थे। और ऐसे में लगा कि हो सकता है कि माओवादी के कोई बड़े कैडर के नेता यहाँ पर हों और इसीलिए उनसे मुठभेड़ हो रही हो। तो लगातार फिर गश्त चालू हुआ, जो जवान थे वो लगातार गश्त करते चले गए लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर अगले दिन मंगलवार आया, मंगलवार को भी दिन भर गश्त किया गया, दिन भर तलाशी ली गई, लेकिन शाम को वो जवानों की 4 टुकड़ी थी वहीं आस-पास जंगलों में ही डेरा लगाकर रुक गई कि कल सवेरे फिर से तलाशी ली जाएगी। अगले दिन का सुबह था, फिर से जवान उठे और तलाशी के लिए निकल गए। जैसे ही तलाशी के लिए निकले तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के आगे में ही जब तलाशी जारी रही, तो जो जवानों का एक डीआरजी का जो जवान था, जो सबसे सामने था, उसकी और जो माओवादियों की टुकड़ी थी, उसका जो संतरी था, दोनों का इनकाउंटर हो गया। और इस इनकाउंटर में जो संतरी था, उसने जवान पर हमला कर दिया और इस हमले के बीच में ही एक गोली चल गई। जैसे ही गोली चली, दोनों ही पार्टियां एक्टिव हो गई। इधर से सुरक्षा बल तुरंत एक्टिव हो गए और उधर से माओवादी भी एक्टिव हो गए। दोनों अपने-अपने तरफ से आगे बढ़े, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और जैसे ही एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, तो माओवादी सबसे पहले दक्षिण की तरफ भागे। जैसे ही दक्षिण की तरफ भागे, उधर थी टीम लीमा और माओवादियों ने टीम लीमा को देखा, वहां से देखकर फिर से भागे और उत्तर की तरफ आगे बढ़े। जैसे उत्तर की तरफ आगे बढ़े तो वहां पर उन्हें मिली टीम ईगल। मैंने पहले ही बताया था 4 टीम निकली थी, चारों टीम में टीम लीमा, ईगल, विक्टर और फॉल्कन, ये 4 टीमें थी। तो जब टीम ईगल से उनकी मुठभेड़ चालू हुई तो इस तरफ जब गोलीबारी तेज हुई, एक तरफ के ऊंचे पठार में देखा गया कि जो माओवादी हैं वो ऐसे सर्कल बनाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को घेरा बनाकर लगातार फायरिंग कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसी बीच एक टीम जो विक्टर थी, वो दूसरे तरफ पहाड़ी में चढ़ गई और वहां से वो क्लियर देख पाई कि कैसे लड़ाइयाँ जारी है। और इन्हें लगा कि ये जो व्यक्ति, जो बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जरूर कोई ना कोई शीर्ष नेतृत्व का लीडर है और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी और माओवादी घिर गए। और ऐसे में लगातार 30 मिनट की फायरिंग हुई जिसमें 300 राउंड से ज्यादा बार गोली चली और कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति जो बीच में खड़ा था, वो गोली लगने से मारा जाता है। किसी को भी नहीं पता था कि वो व्यक्ति कौन है और जैसे ही वो मारा जाता है, उसके लड़ाके अचानक ही लाल सलाम जिंदाबाद
और पीएलजीए कंपनी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और इधर से जवानों के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं और इधर से ये भारत माता की जय और जय हिंद जैसे नारे लगाते हैं। फिर से माओवादी फायरिंग करना चालू करते हैं और ये जवान भी उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन जब उनका शीर्ष नेतृत्व मारा जाता है तो माओवादी उसे छोड़कर भागने लगते हैं और जैसे ही ये भागते हैं, दूसरी टीम जो कि नीचे तरफ भी थी, उनका इंतजार कर रही थी, उनसे मुठभेड़ होता है और वो उन्हें मार देती है। यानी कि जितने भी माओवादी वहां पर थे, सब के सब मारे जाते हैं। उसके बाद लगभग 1 से डेढ़ घंटे बाद जब फिर से जवान धीरे से पास पहुंचते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है और फिर चिन्हांकित किया जाता है, तो उनमें से ही जो जवान हैं, उनमें से ही एक जवान जो कि 2022 में माओवादी संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया था, जो कि अबुझमाड़ के क्षेत्र में माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, उन्हें सेवा दिया था, वो सामने आता है और देखकर बताता है कि अरे! ये तो बसव राजू है। वहाँ जितने भी लोग थे, किसी को यकीन नहीं होता कि क्या हम बसव राजू को मार दें, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि यही वो बस नेता है जिसके पीछे इतनी बड़ी संगठन चल रही है, जो कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व है। वहाँ खड़े अधिकारियों को भी ये नहीं समझ में आता कि हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है और इसके बाद जब ठीक से चिन्हांकित किया जाता है, पूछताछ की जाती है और कई लोगों से चिन्हांकन किया जाता है, तो ये पता चलता है कि हाँ, ये वही बसव राजू है जिसके पीछे संगठन चल रहा है और इसी को ढूँढने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने से प्लानिंग की गई, रणनीति की गई और अथक परिश्रम किया गया और आखिरकार वो सफलता हासिल हुई, वो प्रयास सफल हुआ, जिसके बाद बसव राजू मारा गया। बसव राजू मारे जाने के बाद अब नक्सल संगठन बैकफुट में है, लगातार जवानों को सफलता हासिल हो रही है और आने वाले समय में जवानों को जो टारगेट दिया गया है मार्च 2026 का, अब जवान कहते हैं कि हम मार्च तक भी नहीं रुकेंगे, उससे पहले ही सफलता हासिल कर लेंगे और माओवाद को पूरे भारत देश से समाप्त कर लेंगे। ये पूरी कहानी एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा हमें पता चला और इसलिए हम सोचे कि आपको इस पूरी कहानी को बता दें। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और ये सर्च ऑपरेशन के बाद जो जवानों का उत्साह है वो सातवें आसमान पर है और भी ऑपरेशन लगातार जारी है, जैसे कि अभी बीजापुर में भी एक ऑपरेशन चल रहा है और जवान लगातार अटैकिंग मोड में है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ तिवारी, नारायणपुर।